दोस्तों आप लोग लगातार परेशान हैं कि सर यूकेपीएससी लेक्चरर एग्जामिनेशन का अब एग्जाम अप्रैल में होना है ना। अप्रैल में प्रस्तावित ये एग्जामिनेशन है, लेकिन अभी हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी हमें स्ट्रेटजी भी नहीं समझ में आ रही है, अभी हमें किसी प्रकार से 5 पार्ट में सब कुछ पढ़ना है, पेपर 1 पेपर 2, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कंफ्यूजन हमारे दिमाग में बसे हुए हैं। क्या उसके लिए कोई गाइडलाइन मिल सकती है? तो आ गई है गाइडलाइन, कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, किस तरीके से हम लोगों को मूव करना है इस पूरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले आपको पता है ये जो पूरा कंप्लीट सिलेबस है ये 5 पार्टों में डिवाइडेड है, बहुत बेहतरीन 5 पार्ट हैं, ये सारे एक दूसरे से संबंधित हैं, सबको आपको एकदम निर्णायक स्तर पर लेकर के जाना होगा, किसी भी पार्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर सबसे पहला जो भाग है वो थिंकर्स और उनकी आइडियोलॉजीज हैं। इसमें थिंकर और उनके थॉट्स के बारे में डिटेल में चर्चा हमें करनी होगी। भारत का संविधान है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तुलनात्मक राजनीति भी है, इंटरनेशनल रिलेशन है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आइए समझते हैं इन सारे विषय को एक साथ में बेहतरीन तरीके से कैसे एक स्ट्रेटजी के माध्यम से कंप्लीट किया जा सकता है। इनको क्या तरीका होगा जिसके माध्यम से समय भी कम लगे और ज्यादा चीजें याद हो जाएं, ये कैसे होगा, किस तरीके से हम लोगों का प्लान होना चाहिए, एकदम शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए चलिएगा। यूकेपीएससी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस की हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको इनको पूरे के पूरे जो सिलेबस है उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना होगा। ठीक है, हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, क्लियरली मेंशन्ड 5 पार्ट्स हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है। पेपर 1 की अगर बात करेंगे तो वहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है और थिंकर एंड थॉट वाला पार्ट पूछा जाता है, जो कि एक स्कोरिंग सेगमेंट कह सकते हैं आप इसको, मोटा मोटा ये एक स्कोरिंग सेगमेंट है ना। दूसरा जो हमारा पेपर है वो इंटरनेशनल रिलेशन तुलनात्मक राजनीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि कहीं ना कहीं वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज्यादा स्तर पर देखने को मिलती है। लेकिन आप लोगों के मन में क्या है? आप लोगों के मन में सर ये है कि भाई थिंकर वाला पार्ट भी हमें याद नहीं होता, इतने सारे कथन हैं, इतने सारे थिंकर हैं, उन्हें कैसे समझें? तो देखिएगा एकदम एकदम ध्यान से इस प्लान को समझते जाइएगा, उसके आधार पर और लास्ट में एक ऐसी स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे, एक ऐसा तरीका आपको बताएंगे कि आपका जो एग्जाम टाइम का जो समय है ना, जहां पर दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है, वहां पर किस तरीके से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। वो जो एंजाइटी है, वो जो स्ट्रेस है, उसको आप एकदम आखिरी में देखिएगा, वहां पर एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। सबसे पहले राजनीतिक विचारक आपके सामने, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक चिंतन पहला सेगमेंट है हमारा, सबसे अधिक अंक यहीं से मिलने वाले हैं। अगर आप पेपर 1 की बात करेंगे तो लगभग 150 क्वेश्चन इसमें आने हैं, है ना, मोटा मोटा 150 क्वेश्चन है और 50-50% आप इसमें 50% जो क्वेश्चन है, जैसे 75 सवाल जो है वो आप थिंकर्स के मान लीजिए, 75 सवाल आप कॉन्स्टिट्यूशन के मान लीजिए, मोटा मोटा यही डिवीजन रहेगा, लगभग थोड़ा बहुत कम थोड़ा बहुत ज्यादा आप एकदम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो दोनों ही सेगमेंट इंपॉर्टेंट हो गए। दोनों ही सेगमेंट में आप देखिए हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है कुछ प्रमुख 15 लगभग विचारक मेंशन्ड है हमारे सिलेबस में, जिसमें भारतीय विचारक भी हैं, जिसमें पाश्चात्य विचारक भी हैं और जिसमें आधुनिक विचारक भी हैं। 3 भागों में उनको डिवाइड किया गया और उनकी विचारधाराओं को भी उसी तरीके से डिवाइड किया गया। उनको तो ध्यान से पढ़ना ही है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में इंपॉर्टेंट है उसके अलावा भी बहुत सारे विचारक हमें पढ़ने होंगे। जैसे पाश्चात्य विचारक की बात करें तो प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली का नाम आता है। अब मैकियावेली आप कहेंगे सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन बनते हैं, है ना, क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो सारे आपके सामने यहां पर लिखे गए हैं। मैकियावेली को समझना होगा, फिर हॉब्स, लॉक, रूसो को भी समझना होगा, कार्ल मार्क्स को भी समझना होगा और जेएस मिल को भी समझना होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी इस पर चर्चा की है। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो आप तुरंत देख लीजिए, पीजीटी कोर्स आपको मात्र 574 रुपए में मिल जाता है। अगला जो सेक्शन आता है भारतीय विचारक का आता है। भारतीय विचारक में गांधी, अंबेडकर, नेहरू, अरविंदो घोष, है ना, ये मेन है, बाकी बहुत सारे अन्य भी हैं जिनके बारे में धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। आधुनिक जो विचारक है वहां पर हीगल का नाम आता है, लेनिन का नाम आता है, ग्रामसी है, जॉन रॉल्स का नाम आता है। ये आधुनिक वाले विचारक है जिनकी क्लासेस अभी करंटली शुरू हुई हैं। आज से हम लोग आधुनिक विचारकों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। वो प्रोसेस आज से शुरू हुआ है जहां पर हम लोगों ने लेनिन को शुरू किया है ना, लेनिन को वहां पर शुरू किया। अच्छा, उसके बाद देखिए कैसे पढ़ेंगे, हर विचारक का एक क्रम आपको पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। विचारक में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, विचारक को पढ़ने के लिए आपको एक क्रम सेट करना है। पहली चीज उसमें क्रम में क्या है, जैसे हम लोग क्लासेस में अपनी करते हैं ना, पहले एक पृष्ठभूमि बनाते हैं, उनका बचपन देखते हैं, उनका स्ट्रगल देखते हैं, उनके विचार कहां से उत्पन्न हुए हैं, क्या कंडीशन हुई है जिसकी वजह से वो विचार उत्पन्न हुए, पहला वो कंडीशन बनाते हैं, पृष्ठभूमि उसे कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में उसके प्रमुख विचार भी हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रमुख विचार देखेंगे। प्रमुख विचार जो मेन कुछ
ऐसे सेंट्रल आइडिया होता है हर एक विचारक का, वो हम लोग देखते हैं क्लासेस में। इसी तरीके से हम लोग डेवलप करते हुए चीजों को चलते हैं। पहले बचपन देखते हैं, फिर उनकी जवानी देखते हैं, उसके बाद में उनके जो एक तरह से राज्य की अवधारणा, राज्य से संबंधित क्या विचार हैं उनको देखते हैं, फिर सामाजिक विचार देखते हैं ना। इस तरीके से मूव करते हैं। पूरा क्लास का पैटर्न आपको फॉलो करना होता है। मुख्य विचार हम लोगों ने देख लिए, मुख्य विचार के बाद में राज्य की अवधारणा को देखते हैं। राज्य की अवधारणा के बाद में मुख्य कथन देख लेते हैं, मुख्य किताबें देख लेते हैं, उनकी आलोचना देख लेते हैं, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार। तो ये क्रम आपको फॉलो करना होता है। और हर एक विचारक में ऐसा, अभी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि इसको आप कैसे कंसाइज कर सकते हैं। पहले आप समझते जाइए कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है एक विचारक के बारे में, ठीक है। पृष्ठभूमि आपने पढ़ ली, मुख्य विचार आपने पढ़ लिए, उनकी राज्य की अवधारणाएं पढ़ ली, और कथन, बहुत बहुत सारे क्वेश्चन कथन वाले पार्ट से आते हैं। कथन, किताबें और उनकी आलोचना आपने पढ़ ली, ठीक है। कथन, किताबें और आलोचना। उसके बाद तुलनात्मक अगर तालिका बना पा रहे हैं आप, जैसा कि हम लोग अपनी क्लासेस में करते हैं ना, जैसे एक विचारक कोई आया, जैसे मार्क्स आया, तो मार्क्स को हम लोगों ने लेनिन से कंपेयर कर लिया, मार्क्स को हम लोगों ने गांधी जी से कंपेयर कर लिया, मार्क्स को हम लोगों ने लॉक से कंपेयर। तो तुलनात्मक अगर अध्ययन करते हैं तो वो समझ, पूरी जो समझ है उस टॉपिक की, वो आपकी एकदम क्लियर हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हॉब्स को लॉक से कंपेयर कर लिया, मार्क्स को गांधी से कंपेयर कर लिया। इस तरीके की विचारधाराएं, इस तरीके का जो प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड आपकी लर्निंग होती है। वहां पर विचार विमर्श के माध्यम से, वाद विवाद के माध्यम से आपकी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट ये हो जाता है, तुलनात्मक अध्ययन करना है और एक सीरीज ऑफ अप्रोच को हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। ये तो हमारा अध्ययन वाला पार्ट है। अब लेकिन अध्ययन को क्रियान्वयन में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट का पीवाईक्यू, बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो उसका लेवल बहुत हाई हो जाता है। नहीं, यूजीसी नेट के बहुत सारे ऐसे पीवाईक्यू रहे हैं जहां से एक एक पेपर से 40-40 क्वेश्चन यूकेपीएससी ने डायरेक्टली ले लिए हैं। ये नए क्वेश्चन नहीं बनाते, ये वहीं से क्वेश्चन जो पुराने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं वहां से ये क्वेश्चन उठा लेते हैं। एक एक पेपर से 40-40 क्वेश्चन आए हैं। इस वजह से यूजीसी नेट का पहले प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है। दूसरी जो चीज है, अदर जो स्टेट्स है ना, अदर जो स्टेट्स हैं वहां के भी आपको पीएससी लेवल या पीजीटी लेवल पर जो पीवाईक्यूज हैं उनको आपको सॉल्व करना है। ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में अगर टिप देखें तो उदाहरण, कोट और तकनीक शब्द उत्तर मजबूत हो जाता है। उसके माध्यम से आप लोगों को तकनीकी शब्द का प्रयोग, टेक्निकल यहां पर वर्ड्स का प्रयोग करना होता है। उसके माध्यम से आप लोगों का थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने पृष्ठभूमि से लेकर के एक विकास देखा। उसके बाद में हम लोगों ने उसके पीवाईक्यू देख लिए, उसके बाद में सेंट्रल आइडिया क्रिएट कर लिया, और उसके बाद में हम लोगों ने उसको एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिया और भी विचारकों से उसे कंपेयर कर लिया। विचारक इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। बहुत ज्यादा लोग डीप में जुटे रहते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगते हैं। आप अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो विचारक इतने के बाद आपके नहीं फंसेंगे क्वेश्चन किसी भी आधार पर। चाहे आप करके देख लीजिए, 10 दिन करके देखिए, 10 विचारक आप ऐसे पढ़ लीजिए, उसके माध्यम से सब कुछ क्लियर होगा, ठीक है। सब कुछ क्लियर होगा। देखिए उसके बाद में अगला सेगमेंट आता है जो कि भारतीय संविधान का सेगमेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सैद्धांतिक और सामसविक दोनों प्रकार से इन चीजों को पढ़ना होता है। क्या पढ़ना है? संविधान की विशेषताओं को पढ़ना है, मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तक, तो मतलब आर्टिकल नंबर 51 तक तो आपको बहुत अच्छे से सारे आर्टिकल वाइज सारी चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर राष्ट्रपति आ जाते हैं, फिर संसद, हमारा जो केंद्रीय प्रशासन है वो पढ़ना होता है, न्यायपालिका पढ़ लेना है, ठीक है। संघवाद, फेडरलिज्म क्या है वो पढ़ लेना होता है, स्थानीय स्वशासन किस तरीके से काम करता है। अब उत्तराखंड के रिस्पेक्ट में ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है, ठीक है। उसके बाद में आपातकाल, इमरजेंसी किस तरीके से काम होती है, करती है, वो भी आपको पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना है? मूल संविधान प्लस लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत एक बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत रेलिवेंट सोर्स है। अगर आपने संविधान के लक्ष्मीकांत को फॉलो कर लिया तो ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत होंगे ना फैक्चुअल क्वेश्चन गलत होंगे। अब उतना टाइम तो है नहीं, तो हम लोग अपने बैच कोर्स में उसी बुक की समरी एक आपके सामने पेश करते हैं। हर एक प्रकार के कॉन्सेप्ट वहां पर लक्ष्मीकांत के जो हैं वो हम लोगों ने 40 क्लासेस में कवर किया है। कंसाइज्ड है, कॉन्सेप्चुअल है, और बहुत ज्यादा वो हमारे एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक भी हम लोगों ने वहां पर चीजें डिस्कस करी है, ठीक है। अगर प्रमुख देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो केसेस होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जुडिशियल रिव्यू के कॉन्सेप्ट हैं, वर्तमान घटनाओं से हम लोगों ने देखिए जो अपने क्लासेस करी है ना संविधान वाली, वहां पर हम लोगों ने हर एक टॉपिक से संबंधित केसेस को भी इंक्लूड किया है। आप उन केसेस को रिलेवेंट तरीके से वहां पर इंक्लूड कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे, और उसके आधार पर आंसर भी कर पाएंगे। सब कुछ एप्लीकेशन पे कराया गया है ऑलरेडी।
ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखें अनुच्छेद संख्या, केस नाम, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे एग्जाम के लेवल को मेंटेन करने के लिए। उसके बाद में आते हैं हम लोग तुलनात्मक राजनीति पर। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, यहां से चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होना शुरू करती हैं। यहां पर जो जरूरी है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, अभी तक हम लोग रटन विद्या पर आधारित थे, अब यहां पर से हम लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। क्या पढ़ना है? अर्थ, प्रकृति, दृष्टिकोण। क्या? अर्थ, प्रकृति और दृष्टिकोण। आगे बढ़े तो ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया, इनकी शासन की प्रणाली, वहां पर शासन किस तरीके से चलता है, तभी तो तुलना करेंगे ना। पहले पहले तो अध्ययन होता है, उसके बाद भी तुलना शुरू होती है। तो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, ये वाले पॉइंट यहां पर क्लियर करने होते हैं, समझने होते हैं। कैसे पढ़ना है? परंपरागत बनाम आधुनिक दृष्टिकोण हो गया, आलमंड हो गए, पावेल हो गए, ईस्टर्न। देखिए ईस्टर्न को इग्नोर मत करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ईस्टर्न से आते हैं, आलमंड से भी आते हैं, पावेल से भी आते हैं, है ना। फ्लो चार्ट और डायग्राम बनाने को पर यहां पर आपको फोकस करना होता है। इसके माध्यम से चीजें थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो जाती हैं, आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं। अगले सेक्शन पर आते हैं आईआर। आईआर में स्टैटिक प्लस करंट दोनों। देखिए हम लोगों ने ये देखा है यार, कभी कभी ओपेक पूछ ले रहा है, कभी नाटो पूछ ले रहा है, कभी जो है वो क्वाड पूछ ले रहा है, कभी कोई और संगठन पूछ ले रहा है। आखिर ये कॉन्सेप्ट्स कहां से उठा रहा है? ये कॉन्सेप्ट्स वहां से उठा रहा है जो करंटली चर्चा में है ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर, वहां से उठा लेता है। ठीक है, कुछ भी चर्चा में आया वहां से क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसा? स्टैटिक क्वेश्चन वहां से पकड़ लिया। ठीक है, तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आप सारे तो नहीं याद कर पाओगे ना। आप एक मूल अवधारणा इंटरनेशनल रिलेशन की पहले समझिए। ठीक है, यथार्थवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, नव यथार्थवाद की विचारधारा क्या है, शीत युद्ध क्या है, नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या है ना। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारी हैं, वैश्वीकरण क्या होता है, और इसके अलावा लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, भारत की विदेश नीति किस प्रकार से काम करती है। ये सारे टॉपिक्स आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टॉपिक है, हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं यूट्यूब पर, डेली 9 बजे वो क्लास होती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कैसे पढ़ना है इसको। तो सिद्धांत प्लस भारत के आधार पर कुछ भी हुआ है उसका एक कॉन्सेप्ट, उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, और भारत के आधारित उदाहरण आपको पता होना चाहिए, भारत का उस पर क्या इंपैक्ट होगा ये आपको पता होना चाहिए। अमेरिका और वेनेजुएला वाला कॉन्सेप्ट आया है ना, वहां पर भारत पर क्या इंपैक्ट उसका पड़ेगा ये आपको पता, उसको भारत के दृष्टिकोण से आपको जोड़ने की कोशिश करनी होती है। तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहां पर आपसे कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय जो रचनाएं हैं उनको भी यहां पर आपको जोड़ना होता है, समझना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा लास्ट सेक्शन बनता है वो लोक प्रशासन का बनता है, और ये एक आसान है। ठीक है, अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बहुत स्मॉल कॉन्सेप्ट्स यहां पर हैं। लॉजिकली भी अगर आप आंसर करना चाहते हैं तो आप आंसर कर पाते हैं। यहां पर प्रशासनिक सिद्धांतों से बात होती है, यहां पर टेलर और वेबर के कॉन्सेप्ट्स पर बात होती है, यहां पर नया जो पब्लिक मैनेजमेंट है, भारत का जो प्रशासन है या प्रशासनिक सुधार है उस पर बात होती है, जो इतिहास रहा है उससे बात होती है, दुनिया में जो प्रशासन के लेवल पर जो इतिहास रहा है उस पर बात होती है। लोक प्रशासन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसको हम लोग जो है वो वेंसडे से उसकी रेगुलर थ्योरी क्लासेस जो है वो शुरू कर रहे हैं एप्लीकेशन पर। ट्यूसडे तक आप लोगों का ये थिंकर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा एप्लीकेशन पर, और वहां पर उसके बाद से हम लोग फिर लोक प्रशासन वाले पार्ट पर फोकस करेंगे, उसको वहां पर कंप्लीट करने का हम लोग वहां पर शुरुआत कर देंगे। ठीक है, और हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, ये जो कंप्लीट जो इसमें लोक प्रशासन वाला पार्ट है वहां पर विचारक भी होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, उससे संबंधित सिद्धांत भी होते हैं, उनकी आलोचनाएं भी होती हैं, प्रशासनिक सुधारों को भी पढ़ना होता है। इस तरीके से आप इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, जो मेन बात है जो हम आपको बताना चाहते थे जिससे आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मदद मिलेगी, वो ये है, जब भी आप कोई क्लास करते हैं, मान लीजिए आपने 1.5-2 घंटे की हमारी क्लासेस नॉर्मली होती हैं, 1.5-2 घंटे की आपने एक क्लास करी, एक टॉपिक आपने पढ़ा, मान लीजिए आपने रूसो के बारे में पढ़ा, या फिर मान लीजिए आपने लेनिन के बारे में पढ़ा। अब लेनिन के बारे में पढ़ा, आपने पूरी क्लास का नोट्स बनाया, प्रॉपर नोट्स बनाया, लाइन बाय लाइन नोट्स बनाया, है ना। वो आपका नोट जो है वो 4 पन्ने में तैयार हुआ लेनिन का ही। ठीक है, अब जब आप लोगों को जब दोबारा पढ़ना होगा तो कितना पढ़ना होगा? 4 पन्ने फिर से आपको पढ़ने होंगे। आप लोगों को ये ट्राई करना है, ये कोशिश करना है, और ये बहुत आवश्यक है। अगर किसी ने इस पॉइंट को मिस किया ना, अगर किसी ने भी इस पॉइंट को मिस किया तो सब खत्म हो जाता है, बिल्कुल मतलब कुछ भी याद नहीं रहेगा, कभी भी याद नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हर एक जो थ्योरी का पार्ट है या हर एक थ्योरी की क्लास है उसकी समरी आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, समरी आपको क्रिएट करनी है, डिटेल्ड समरी। डिटेल्ड क्या मतलब, इतनी इंपॉर्टेंट वो समरी हो, चाहे लेनिन हो, लेनिन को आप आधे पन्ने पर सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ में कंसाइज करने की कोशिश करिए। मार्क्स अगर आपने पढ़ा तो आधे पन्ने पर आप मार्क्स को भी कंसाइज करने की कोशिश करिए। शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये किसी ने पॉलिटिकल साइंस में नहीं किया ना तो बिल्कुल भी आप सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। कैसे बनाना है इस पर हमने शॉर्ट्स ऑलरेडी बना रखे हैं। ठीक है, हम अपने भी शॉर्ट जो मेरे शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं वो भी हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखना है, ये जो पीवाईक्यू मतलब पीवाईक्यू हो गया या फिर ये जो शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट हो गया ना, ये बहुत ज्यादा निर्णायक सिद्ध होता है एग्जाम में लास्ट टाइम पर जब दिमाग उलझने लगता है ना, यार अब तो मेरा जीवन पूरी तरह से खत्म, हमें कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी तैयार नहीं हो रहा, हमारा एग्जाम अब अगले हफ्ते है, हम कैसे रिवीजन करें, क्या करें। तो वो जो रिवीजन का टाइम है ना, वो कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का काम करता है। और वो रिवीजन आपकी वो पोथी से नहीं होगा जो आपने 3-4 कॉपियां भर रखी हैं पूरे सिलेबस को कवर करने में, नहीं, वो आपका वो 50-60 पन्ना होगा लास्ट में, जो आप रेलिवेंटली तरीके से आपने उसको अलग से अपनी भाषा में अपने तरीके से फ्लो चार्ट के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से, शॉर्ट तरीके से, कंसाइज्ड तरीके से बनाने का कार्य किया है। वो आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर भी रहेगा और वो आपका एक सिलेक्शन मटेरियल भी रहेगा जो लास्ट में आपको फायदा दिलाएगा, जो लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। और एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच करके अगर आपके पास में केवल एक चीज है तो सिलेक्शन से कोई आपको रोक नहीं सकता, वो है कॉन्फिडेंस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा शॉर्ट नोट से, एक अच्छी स्ट्रेटेजी को फॉलो करने से, पीवाईक्यू को प्रॉपर एनालाइज करना है, यूजीसी नेट के लेवल पर चलना है, वहां तक की चीजों को हम लोगों को पढ़ते हुए चलना है और उसके आधार पर ही हम लोग चीजों को कंसाइज कर पाएंगे, चीजों को आसान बना पाएंगे। अच्छा, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, डेली पीडीएफ, यूट्यूब की वीडियो, मॉक टेस्ट, सब कुछ डिटेल में आपका सिलेबस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में बिल्कुल सिलेबस का स्क्रीनशॉट हर एक क्लास में लगता है, वो हम लोग कर रहे हैं अपने सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, डिटेल्ड पीडीएफ्स यहां पर आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, वाईटी पर प्रैक्टिस जो सेशन हो रहे हैं उनकी भी पीडीएफ यहां पर आपको अवेलेबल करा दी जाती है, मॉक टेस्ट भी लेते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी इसमें होते हैं, सिलेबस ओरिएंटेड रहता है, हर क्लास में आपको पीडीएफ का सिलेबस का पीडीएफ स्क्रीनशॉट के फॉर्म में दिखेगा ताकि रेलिवेंसी बनी रहे, जो हम लोग चीज पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए ऑथेंटिक है या नहीं, उस पर हम लोग बिल्कुल फोकस्ड रहते हैं, एग्जाम के हिसाब से चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी तक हम लोगों का कोर्स ये कंप्लीट कवर हो जाएगा। हम लोगों ने अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट कवर कर लिया है, हम लोगों ने अभी थिंकर वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट खत्म है, 2-3 क्लासेस में थिंकर्स भी हमारे खत्म हो जाएंगे और उसके बाद में स्टार्ट होगा वहां से लोक प्रशासन। कंप्लीट ये कोर्स मतलब ये 2 साल वैलिडिटी का कंप्लीट जो कोर्स है वो आपको मात्र 574 रुपए में मिलेगा। 574 में आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाता है, किसी भी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा जब तक एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है, लेकिन ये इस सोच के साथ में खत्म हो रहा है कि जो भी बातें हम लोगों ने यहां पर डिस्कस करी हैं वो आप लोग अप्लाई करेंगे, उनके आधार पर आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी और ये आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टर के रूप में ये वीडियो आपको काम करेगा। इसके माध्यम से आपकी स्ट्रेटेजी जो है ना वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, आपकी चीजें जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएंगी। प्रिपरेशन का जो एक महाकुंभ आप लेकर के, एक बहुत बड़ा बोझ लेकर के चल रहे हैं, वो थोड़ा सा आपका रेशनलाइज हो जाएगा। ये मेरी कोशिश थी इसके माध्यम से। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और आपकी तैयारी अभी किस लेवल पर है ये भी आप अपने कॉन्सेप्ट, अपने एक्सपीरियंसेस आप हमारे साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन पर जुड़ने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर के सिलेक्शन गाइडर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और 574 रुपए में आप हमारे साथ में जुड़ करके पॉलिटिकल साइंस विषय से तैयारी शुरू कर सकते हैं। नमस्कार।